गैर कानूनी हथकंडों से एक दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आगे गिरा। डी चौक से और पीछे जब हटे तो अगले दिन स्टॉक एक्सचेंज ने दोबारा बाउंस बैक किया और 70 महीनों बाद पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है कमी आई है। धरने का मकसद मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा PTI ने गैर कानूनी हथकंडों से मुल्क की बेइज्जती कराई। इस्लामाबाद में अफरा तफरी का समा था। एहतजाज के दौरान रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए। एहतजाज के बायस एक दिन में स्टॉक एक्सचेंज को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ। मुल्क में महंगाई की सतह 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। महंगाई कम तरीन सतह पर आना आवाम के लिए अच्छी खबर। आम आदमी पर बोझ कम होगा। महंगाई में कमी टीम वर्क का नतीजा। उम्मीद है महंगाई कम होने के बाद शरह सूद में भी कमी आएगी। फौज की सरहदों पर मुकम्मल गिरफ्त से स्मगलिंग जीरो हो चुकी। चीनी की स्मगलिंग न होने से इस साल बहरान पैदा नहीं हुआ। चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया। गुज़िश्ता हुकूमत में एक मनचले वजीर ने पायलट्स की जारी डिग्रियों का बयान दिया। इस बयान से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। वफाकी काबीना ने इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए कौमी पॉलिसी बनाने की मंजूरी दे दी। इलामिया के मुताबिक स्पेशल कोर्ट्स के हदूद दायरा कार में तब्दीली। स्पेशल कोर्ट्स, कस्टम्स, टैक्सेशन एंड एंटी स्मगलिंग क्वेटा और खुजदार के दायरा कार में तब्दीली की मंजूरी। एडिशनल सेशन जजेस मुतलका अदालतों को लॉयर्स वेलफेयर एक्ट 2023 के तहत मुकदमात सुनने का इख्तियार देने की भी मंजूरी। चाइनीज सॉल्ट अजीनोमोटो की दरामद पर पाबंदी के अदालती फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने की भी मंजूरी। माहिरीन की कमेटी ने रिपोर्ट में चाइनीज सॉल्ट को इंसानी सेहत के लिए महफूज करार दे दिया। पाकिस्तान में पोलियो के मजीद 3 केसेस सामने आ गए। नए केसेस के बाद मुल्क में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 59 हो गई। पाकिस्तान में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 WPV1 की शिनाख्त। कौमी दायरा सेहत ने DI खान, कराची और कश्मीर से एक पोलियो केस की तस्दीक कर दी। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक इस वक्त मुल्क में पोलियो से मुतासरा बच्चों की 26 का ताल्लुक बलोचिस्तान से है, 16 का KP, 15 का सिंध और एक का ताल्लुक पंजाब और इस्लामाबाद से है। डी चौक में एहतजाज। बानी PTI बुशरा बीबी और बैरिस्टर गौहर समेत 96 मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल शामिल हैं। शेर अफजल मरवत, खालिद खुर्शीद, फैसल जावेद के भी वारंट। MNA अब्दुल लतीफ, फातिह अल मुल्क, अली नासिर, सूबाई वजीर रियाज खान के वारंट जारी। जुल्फी बुखारी, समाना कनवाजा, मुराद सईद, रऊफ हसन के भी वारंट जारी। डी चौक पर 10 से 15,000 लोग जमा, 7 से 8,000 मुसल्लह थे। राना सनाउल्लाह का दावा, कहते हैं डी चौक पर जो कुछ हुआ उस पर पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए। PTI के अरकान पार्लिमान में बैठकर हमसे बात करें, हम मामलात हल करने को तैयार हैं। यकीन रखते हैं सियासी मसाइल का हल सिर्फ सियासी मुज़ाकरात में है। आए बैठें, तमाम इशू को हल करें। मैं ज़ाती तौर पर KP में गवर्नर राज का मुखालिफ हूँ। बैरिस्टर गौहर का सैकड़ों कारकुनों की शहादत के दावों से इजहार लाताल्लुकी। कहा, अब तक हमारे शहीद कारकुनों की तादाद 12 है। यही तादाद ऑफिशियली बताई गई है। बानी PTI को रेंजर्स, पुलिस और PTI के 12 शहदा का बताया। कहा, बानी PTI की सेहत ठीक है, अडियाला जेल में ही है, कहीं मुंतकिल नहीं किया गया। उनसे अखबार TV ले लिया गया था। उन्हें 26 नवंबर के वाकयात का कुछ पता नहीं। बानी PTI ने एहतजाज के दौरान फायरिंग का मामला सेनेट और कौमी असम्बली में उठाने की हिदायत की है। लोग शहादतों से तवज्जो हटाने के लिए संजानी और डी चौक की बात करते रहे हैं। किसी भी तरफ से गोली नहीं चलनी चाहिए थी। हमारे लोग मुश्किल सूरत-ए-हाल से गुजर रहे हैं। ऐसी कोई हिदायत नहीं थी। हर लीडर ने डी चौक पहुंचना है। पार्टी के लिए तमाम लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। आइंदा के लाए अमल का ऐलान बानी PTI करेंगे। हमारी जमात पुरअमन सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का सिक्योरिटी इदारों को बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियां फराहम करने का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट के 10 जजेस की नई असामियां तख्लीक करने की भी मंजूरी। जिला मेमन के 106 खासदारों को पुलिस में जम करने की मंजूरी। वज़ीर आला KP अलीम गंडापुर की सरबराही में इजलास। सूबाई काबीना की 26 नवंबर वाक़े के शोहदा के अहल खाना के लिए मुआवजा पैकेज की मंजूरी। शोहदा के अहल खाना को 1 करोड़, जख्मी अफराद को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जेलों में सिक्योरिटी अलाज, जैमर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इजाफी फंड्स। KP पब्लिक सर्विस कमीशन की सालाना रिपोर्ट मंजूर। अक़लियतों के कोटे के तहत भर्तियों के मेयार में नरमी की हिकमत अमली बनाने की भी मंजूरी।
हम कोई किला फतह करने नहीं गए थे। हुकूमत कह रही है किसी को गोली नहीं लगी, ये आए हम इनको दिखाते हैं। हरिपुर के इमरान अब्बासी को कंधे पर गोली लगी और पेट से निकली, इससे पता लगता है गोली ऊपर से चलाई गई। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये वज़ीर आला पर हमला करना चाहते थे, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अमरीकी असलहे के शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल की तहकीकात होनी चाहिए। हमारी लीडरशिप डी चौक में मौजूद थी, आखिर में अली में गंडापुर की गाड़ी निकली। शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट का निक्का बना हुआ है, हमें बानी पीटीआई से मिलने दिया जाए। वज़ीर आला और बानी पीटीआई के फैमिली मेंबरान को मिलने की इजाजत दी जाए। बानी पीटीआई के मुश्किलात में इजाफा, एहतजाज के साथ मुकदमा में गिरफ्तारी डाल दी गई। अडयाला जेल में केस की समाअत, अदालत ने बानी को तमाम मुकदमा में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने 7 नए केसेस में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। कुरम का मसला दहशतगर्दी नहीं, बाज़ अनासर दो मसाले के लोगों में नफरतें फैला रहे हैं। वज़ीर आला KP अली में गंडापुर का काबीना इजलास से खिताब, कहा मकामी अमायदीन शरपसंद अनासर की निशानदही में ताउन करें। ऐसे अनासर दहशतगर्द हैं और उनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। पायदार अमन के लिए इलाके में जंगबंदी इंतहाई ज़रूरी, इलाके में ज़रूरी अदवियात बजरिया हेलीकॉप्टर सप्लाई की जाएँ। वज़ीर आला को बताया गया कि कुरम में अब तक 133 कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ, 177 अफराद जख्मी हुए। मसले के पुरअमन और पायदार हल के लिए ग्रैंड जरगा तश्कील दिया गया, जो इलाके में अमन के मुकम्मल बहाली तक वहां कयाम करेगा। कुरम में 11 दिनों से बाहम कबाइल लड़ाई में जंगबंदी पर इत्तफाक, आरती फायरबंदी के दौरान फ्रिकैंस से मोर्चे खाली करा लिए गए। 5 दिन के बाद फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल। लोअर कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर सीज फायर करके पुलिस और फोर्सेस के दस्ते तैनात। बाकी इलाकों में भी फायरबंदी की भरपूर कोशिश की जाएगी। मुस्तकिल अमन और शहरा खोलने के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। फायरिंग के वाक़यात में अब तक 130 अफराद जाँ भाग, 186 जख्मी हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट की सुस्त रवि बरकरार, कछुए की स्पीड से इंटरनेट चलने पर साफीन परेशान। तलबा और फ्रीलांसर्स की बड़ी तादाद मुतासर, इंटरनेट से जुड़े कारोबार शदीद मुतासर। बाइकिया और फूड डिलीवरी जैसे काम करने वालों के चूल्हे बुझने की नौबत आ गई। इंटरनेशनल मार्केट के लिए काम करने वाले भी परेशान। व्हाट्सएप साफिंग को डाउनलोडिंग में शदीद मुश्किलात, अवाम डाउनलोडिंग ना होने के बायस हैरत से बार बार मोबाइल देखने लगे। चेयरमैन PTA इंटरनेट की सुस्त रवि की वजूहात बताने से कासिर। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 14 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का एक और इजलास तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए कमीशन का इजलास दिन 12 बजे शेड्यूल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री के लिए इजलास दिन 2:30 बजे होगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मोहम्मद आसिफ, ज़हूर अहमद, मोहम्मद अफजल, अयूब खान के नाम ज़ेर गौर आएंगे। पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में जजेस तकर्री और जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर के लिए एक इजलास 6 दिसंबर को भी शेड्यूल है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास, वज़ीर खजाना और अपोजिशन लीडर आमने सामने। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्रीफिंग को इन कैमरा रखने की दरख्वास्त। उमर अयूब का एतराज़, कहा ब्रीफिंग में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे इन कैमरा किया जाए। ब्रीफिंग के दौरान मीडिया को होना चाहिए, IMF के तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने आने चाहिए। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर की तायद, कहा सारी ब्रीफिंग इन कैमरा ना रखें। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा हम इदारों के इस्लाहाती एजेंडे पर बरकरार रहेंगे। अगर चीज़ें इतनी आसान होती तो हम IMF के साथ 25वें प्रोग्राम तक ना जाते। उमर अयूब ने कहा स्टॉक मार्केट में कितनी ऑफर्स आई हैं ये हुकूमत बता दे। इंटरनेट स्पीड, डेट और ये कहते हैं IT एक्सपोर्ट बड़ी है। FBR का टैक्स शॉर्टफॉल पर काबू पाने का कोई प्लान नहीं। महंगाई में कमी का कहा जा रहा है, हमें बताया जाए कहाँ कम हुई है महंगाई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस की समाअत, हुकूमत की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा सवाल यह है हुकूमत ऑडियोज की इंक्वायरी चाहती है या नहीं। ये मामला काबीना में पेश किया जाना था, अमन आमा की सूरत हाल की वजह से पेश नहीं हो सका। वक्त दे दें, ऑडियो लीक्स का मामला आइंदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हुकूमत से हिदायत लेने की हिदायत, कहा हुकूमती हिदायत आने तक मामला देखेंगे।
बिजली तकसीम कार कंपनी के साथ हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच की बिजली तकसीम कार कंपनी के साथ हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, क्या मुआहदों को ख़त्म कर सकते हैं? वकील ने कहा 100 में से एक मुआहदे के लिए भी बिडिंग नहीं हुई। 1994 से मुआहदे हो रहे हैं और दोहराए जा रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, अब मामला ट्रैक पर आ रहे हैं। मुआहदों के मामलात पर कुछ पेशरफ भी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या आप टास्क फोर्स की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं? जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, अवामी मुफाद का मुकदमा है, हम मुदाखलत कर सकते हैं, मुस्तकबिल के लिए हिदायत भी दी जा सकती हैं। आफिया सदीकी के मामले पर अमेरिका जाने वाले वफ्द के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका जाने वाले वफ्द के अखराजात की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। नुमाइंदा वज़ारत खारजा ने कहा, वफ्द के वीज़ों के लिए दरख्वास्त भेज दी, 1 हफ्ते तक मंजूरी हो जाएगी। अदालत ने केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। नया एक्ट तैयार, मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दिया गया। एक्ट की हतमी मंजूरी पंजाब काबीना देगी। बल्दियाती एक्ट काबीना के बाद पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। नए एक्ट के बाद बल्दियाती इंतखाबात यूनियन कौंसिल की बुनियादों पर होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्मोक पर काबू पाने के लिए खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मंसूख करने का फैसला। जुम्मा और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों की लाहौर में दाखिले पर पाबंदी आए। वज़ीर आला से मुराद अली शाह की ज़ेर सदर 28वां थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, थरकोल से सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं। ब्लॉक 2 के मुतासरीन के लिए घर बनाकर उनको बिजली के लिए सोलर सिस्टम फराहम किए। 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बन रही है, जिससे बेशतर प्राइवेट प्लांट्स को कोयले मुहैया हो सकेगा।